हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम। दोस्तों, उत्तराखंड के सभी किताबों का गहन अध्ययन करने के बाद मैंने यह एक रिवीजन सीरीज शुरू की है, जिसका लाभ आपको आने वाले पेपरों में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का यह पहला प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके जो ऑप्शन हमारे ये हैं, ऑप्शन क्या है, यह जो हमारा क्वेश्चन है यही है कि सैमैन नाट्य क्लब की स्थापना देहरादून के हाथी बड़कला में हुई थी और सैमैन नाट्य क्लब की स्थापना 1917 में हुई थी और सैमैन नाट्य क्लब की स्थापना मुख्य जो योगदान है यह भवानी दत्त उनियाल की रही। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो सैमयार जो नाट्य क्लब है इसकी जो स्थापना हुई थी यह देहरादून में ना होकर ये हुई थी हमारी टिहरी में। तो इसलिए यह पहला ऑप्शन इसका गलत होता है। और बात करते हैं जब इसके दो जो हमारे ऑप्शन हैं, सैमैन नाट्य क्लब की स्थापना 1917 में हुई थी, बिल्कुल ठीक है। और जो सैमियर जो नाट्य क्लब है इसमें जो मुख्य योगदान हमारा है यह भवानी दत्त उनियाल का है। तो इसका जो हमारा सटीक और जो सही आंसर होगा वह होगा सी, 2 और 3। दूसरा प्रश्न हमारा है कि सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और जो नीचे जो कूट दिए गए हैं उनका प्रयोग करके आप सही उत्तर आपने चुनना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि यहाँ पर बुग्याल आपको दिए गए हैं। तो बुग्यालों में देखो सबसे महत्वपूर्ण ये बुग्याल हमारा है सुडिंग बुग्याल। तो जो हमारा सुडिंग बुग्याल है यह हमारा कहाँ पे है, यह हमारा होता है चमोली में। और जो हमारा पुष्ट हरा बुग्याल हमारा होता है यह हमारा है उत्तरकाशी में। और जो मनड़ी बुग्याल हमारा है यह रुद्रप्रयाग में ही है। और गैरधार व बनिक बुग्याल जो हमारा है वह है पिथौरागढ़ में। तो इसलिए इसका जो सटीक जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा 2। देखिए 2, 1, 3 और 4। तो 2, 1, 3 और 4। अगला हमारा प्रश्न है, यह है कि पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में वह कौन सा गांव है जो पश्मीना ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वह है हमारा वह है डारकोट गांव। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि दोफाड़ जो वैली है यह किस जिले में स्थित है। तो दोफाड़ वैली जो हमारी स्थित है दोस्तों यह हमारी है बागेश्वर में। और अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सा केंद्र या विभाग नैनीताल जिले में नहीं है। तो नैनीताल जिले की बात हमारी कौन सा की गई है। तो उत्तराखंड न्यायिक व विधिक जो अकेडमी हमारी है यह हमारे नैनीताल के भोपाली में है। तो जो कि पहले भी एग्जाम बहुत बार पूछी गई है। और सेंट्रल हिमालयन जो हमारे इन्वायरमेंट एसोसिएशन है यह भी नैनीताल जिले में ही है। और उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय यह नैनीताल जिले में ही है। और जब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड की, यह हमारे नैनीताल जिले में ना होकर यह हमारी है देहरादून में, जिसकी स्थापना जो हमारी हुई थी अधिनियम 2002 उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड, इसका अधिनियम आया था 2002 में अधिनियम आया था। लेकिन जो इसकी स्थापना हमारी हुई थी वह 2006 में हुई थी हमारे कहाँ पर, देहरादून में। छठा हमारा प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों के किनारे समतल व उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। तो जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ में जो नदियों के किनारे जो समतल भूमि और जो उपजाऊ भूमि होती है और ख़ास तौर में पहाड़ों में जो अच्छी फसल होती है वो इन्हीं क्षेत्रों में होती है। तो इसका जो हमारा सही जो हमारा आंसर है वो हमारा होगा बग्गड़। अगला हमारा है सातवां क्वेश्चन, राज्य जल नीति कब अस्तित्व में हमारी कौन सा आई थी। जो राज्य जल नीति है यह हमारी 21 दिसंबर 2021 में हमारी यह अस्तित्व में उत्तराखंड में कौन सा हमारी आई है। अगला हमारा आठवां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो जब भी हम पेपर देते हैं तो वहाँ पर है या नहीं है का बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। देखो इसके जो प्रश्न हैं वह है कि मसूरी जो नगर पालिका है इसके द्वारा जो इको टैक्स है वो 2009 से जो मसूरी नगर पालिका है वहाँ जो इको टैक्स वसूला जाता है वो 2009 से वसूला गया है। और अभी हाल ही में आप लोगों ने चर्चा में पढ़ा होगा, या करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है, अब नैनीताल नगर पालिका ने भी इको टैक्स वसूलना शुरू कर दिया गया है। और यह जब वसूला गया था 2025 से हमारा शुरू हुआ है। तो इसलिए ये भी करंट का क्वेश्चन भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है। और मसूरी रोपवे की शुरुआत 1970 में हुई थी, यह मसूरी रोपवे 1970 में बना था हमारा। और अगला है कि नैनीताल रोपवे कब बना। तो देखिए इसका ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। जो नैनीताल रोपवे हमारा बना था वो था 1985 में।
अगला क्वेश्चन हमारा होता है कि नैनीताल में सेवा राम सभा की स्थापना कब हुई थी। तो नैनीताल में जो सेवा राम सभा है इसकी स्थापना हमारी हुई थी 1918 में। 10वां क्वेश्चन हमारा होता है कि निम्न में से कौन सा कथन या सही है या है करके आजकल ऐसे प्रश्न बन रहे हैं, तो इसीलिए ऐसे ही प्रश्न बनाने की पूरी कोशिश की गई है मेरे द्वारा। तो इसमें पहला हमारा ऑप्शन है कि हिमालय का जो मैटरहॉर्न है नीलकंठ पर्वत को बोलते हैं, और दूसरा है दयाली सेरा नामक जो प्रसिद्ध जो स्थान है वह औली के चमोली में है। तो देखिए जो इसका जो पहला हमारा ऑप्शन है यह गलत है। हिमालय के मैटरहॉर्न बोलते हैं शिवलिंग शिखर को, तो इसलिए जो इसका हमारा सही जो सटीक आंसर होगा वह होगा केवल 2 सही। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन है कि ऊपरी गंग नहर पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं। लिखा है देखो कि यह राज्य की दूसरी सबसे पुरानी नहर है। गलत है, क्योंकि यह राज्य की पहली सबसे पुरानी नहर हमारी कौन सा होती है, ऊपरी गंग नहर। तो ये तो हमारा क्या हो गया, पहला वाला जो हमारा पहला ऑप्शन हमारा है ये हो गया गलत। दूसरा है कि इस नहर की परिकल्पना पीबी कौटिल्य व निर्माण थॉमसन ने किया था। ये भी गलत हो गया, क्योंकि इस नहर की जो परिकल्पना थी वह की थी थॉमसन ने और निर्माण किया था पीबी कौटिल्य ने। तो इसका पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा क्या पढ़ते हैं कि उत्तराखंड की भूमि पर पहली बार रेलगाड़ी का प्रयोग इस नहर के लिए हुआ था। तो बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा वो होगा 11 का सी, केवल 3 सही है। 12वां हमारा क्वेश्चन है कि पहाड़ों में बरसाती नदियों को पार करने के लिए जो बड़े बड़े पत्थरों से अस्थायी पुल बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। तो जो भी हमारी बड़ी बड़ी नदियां होती हैं आज भी हमें पहाड़ों में ऐसा देखने को मिलता है जहां पर पुल आज भी स्थायी रूप से नहीं बने हैं, वहां पर अस्थायी रूप से बड़े बड़े पत्थरों को रखकर हमारा पुल बनाया जाता है, उसे हम बोलते हैं म्यूटा। तो बहुत अच्छा प्रश्न हमारा है ये भी, इसको ध्यान देना, एग्जाम में आने वाला है, आ सकता है, मतलब ऐसी संभावना हो सकती है ऐसे प्रश्नों की। और 13वां हमारा प्रश्न है कि राज्य में चर्चित सुमेरु क्या है। तो देखिए दोस्तों, सुमेरु हमारा उत्तराखंड के अंतर्गत गुफा भी है और एक हमारा क्या है, पर्वत भी है। तो इसलिए दोनों हमारा सही है। तो आप लोग कमेंट में आंसर आप दीजिए कि सुमेरु हमारा जो पर्वत कहाँ है और गुफा कहाँ है। अगला 14वां हमारा क्वेश्चन है कि औखाण किसकी रचना है। तो आजकल ऐसे ही कुछ प्रश्न हमारे आयोग द्वारा हमारे पूछे जा रहे हैं, जैसे कि औखाण किसकी पुस्तक हमारी है। तो यह हमारी है वेणी राव अंथवाल की। देखिए अभी आयोग ने हमारे कुछ बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हमारी पूछी थी, जैसे कि पहले पूछा था एक किताब आई थी कि पलायन से पहले, जो कि अनिल कार्की की उस टाइम पर पुस्तक आई थी। और ये अनिल कार्की की हमारी एक जो पुस्तक थी एक और थी, कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम, ये भी हमारी अनिल कार्की की हमारी होती है। बहुत सी किताबें दोस्तों, 2-3 किताब आपको मैं और बता दूं, जैसे कि दास्तान ए गढ़वाल, यह मदन थपलियाल की होती है। उत्तराखंड का गांधी जयानंद भारतीय, यह किताब मोहन सिंह कंडारी की है। जो देखा सो अल्मोड़ा, यह किताब विवेक सोनिकिया की है। एक किताब बहुत महत्वपूर्ण हमारी होती है, वो होती है कलबिस्ट खशिया कुलदेवता, क्योंकि एग्जाम में कभी आ सकता है। यह किताब बटरोही नामक एक व्यक्ति है उनकी है। बाकी एक है किताब है कि हिमालय की यात्रा काका साहब कालेकर, ये तो किताब बहुत पहले एग्जाम पूछी गई है। जैसे कि एक पुस्तक और है तुम चुप क्यों रहे केदार, जो कि हृदय जोशी की किताब है। तो आने वाले पेपरों में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को, या जो भी मॉडल पेपर हमारे यहाँ पाएंगे या जो भी हमारी टेस्ट सीरीज चलेगी रिवीजन के लिए, वहाँ पर बहुत सारी किताबें आपको मैं दूंगा। तो आप लोग ज़रूर इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी है उसको और आगे बढ़ाएं। तो अगला हमारा 15वां प्रश्न हमारा है कि अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में क्या नहीं है। देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रानीखेत में बहुत सी चीज़ों की स्थापना हुई थी, जैसे कि देश का पहला फर्न संरक्षण केंद्र, यह हमारा कहाँ पे है, यह हमारे अल्मोड़ा में ही है। और देश का पहला घास संरक्षण केंद्र हमारा कहाँ है, यह हमारे अल्मोड़ा में नहीं, मतलब जो प्रॉपर रानीखेत है वहाँ पर हमारा है। और देश का पहला वन उपचार केंद्र हमारा कहाँ पे है, ये सब हमारा रानीखेत में ही है। ये भी रानीखेत में है, ये भी रानीखेत में है, ये भी रानीखेत में। देश का पहला एरोमेटिक केंद्र हमारा कहाँ पे है। तो इसका आंसर आप लोग दें। बाकी आप लोग क्या आंसर देंगे, आपको मैं बहुत कुछ देखो दिखाता हूँ अभी, 1 मिनट।
देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में दैनिक जागरण, इसीलिए कभी-कभी अखबारों को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दैनिक जागरण में ये चीज़ छपी थी कि देश दुनिया में मिसाल बने उत्तराखंड के ग्रीन हमारे इनोवेशन सेंटर, जिसमें उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर जहाँ विकास की नई कहानियाँ सुनाई देती हैं, वहीं एक ऐसी कहानी भी है जिसने न सिर्फ देवभूमि की धरती बल्कि पूरी दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। बहुत सारे हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में हमारे गार्डन की स्थापना हमारी हुई थी। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं, देखो उत्तराखंड में ग्रीन इनोवेशन सेंटर, यहाँ पर लिखा है देखो कि उत्तराखंड में ग्रीन इनोवेशन सेंटर आर्किड आर्किड संरक्षण केंद्र मंडल चमोली उत्तर भारत का सबसे बड़ा देसी ऑर्किड संग्रहालय, जो कि चमोली की मंडल घाटी में फैला है। तो देखिए ये बहुत सी चीज़ें हैं, आपको मैं शॉर्ट में बता दूं क्या क्या महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है देखो कि चकराता के देववन में वन विभाग की ओर से बनाए गए देश के पहले क्रिप्टोगेमी गार्डन में उगाए गए विभिन्न प्रजाति के वनस्पति। तो ये पूछ सकता है कि क्रिप्टोगेमी जो गार्डन हमारा कहाँ पे है, तो चकराता में है। और कुछ हमारे गार्डन दिए गए हैं, देखो क्रिप्टो गेमिक जो हमारा गार्डन है देववन चक्राता में है, और हिमालयन स्पाइस गार्डन हमारा कहाँ पे है, रानीखेत में है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, यह हमारा कहाँ पे है, रानीखेत में है। यहाँ पर देखिए मॉस गार्डन हमारा कहाँ पे है, यह नैनीताल में है। लाइकेन गार्डन मुनस्यारी में है। पॉलिनेटर पार्क हमारा कहाँ पे है, यह हल्द्वानी में है। देख कभी कभी आपसे अंग्रेजी में ना पूछ के, ये अंग्रेजी ही शब्द हमारे होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या पूछ सकता है कि जैसे लिखा है ना कि देश का पहला परागण पार्क हमारा कहाँ पे है, तो ये हमारा कहाँ पे है, हल्द्वानी में है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है। आयोग का अपना तरीका है पूछने का प्रश्नों को। और अगला देखो जिम्नो स्पम गार्डन हमारा कहाँ पे है, यह उत्तर काशी में है। और रामायण महाभारत बुद्ध और भारत वाटिका हमारे कहाँ पे है, हल्द्वानी में है। और एल्पाइन गार्डन हमारे कहाँ पे है, औली में है। तितली गैलरी हमारे कहाँ पे है, ये देहरादून में है, जोलीग्रांट में। और फर्नरी हमारा जो गार्डन हमारे कहाँ पे है, तो यह रानीखेत में है। और एक है महत्वपूर्ण फाइकस गार्डन हमारे कहाँ पे, तो यह लाल कुआं में। तो बहुत से गार्डन आपको मैंने एक साथ बता दिए, तो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण यह हो सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों में नीचे जो दिए गए कूट है उनका प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बहुत एक अच्छा प्रश्न हमारा है। तो देखिए मेलों से संबंधित हमारे आपको देखो यहाँ पर एक साथ बहुत से मेले आपको याद हो रहे हैं। जैसे लिखा ना कि धनलेख का मेला हमारे कहाँ पे है, तो धनलेख का मेला हमारे कहाँ पे है, जो धनलेख का मेला हमारा है यह हमारे पिथौरागढ़ में ही कौन सा हमारा लगता है। तो इसलिए धनलेख का मेला पिथौरागढ़। और गुड़ केदार का मेला हमारा कहाँ पर लगता है, यह गुड़ केदार का मेला हमारे हमारे अल्मोड़ा में लगता है। हरियाली मेला नैनीताल में लगता है। और चैती मेला उधम सिंह नगर में लगता है। तो इसके 1 2 3 4 आंसर सही होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका हमारा, तो दूसरा वाला इसका ऑप्शन सही है। अगला हमारा है कि मायावती आश्रम के संबंध में कौन सा यह से कथन सही है। तो यह आश्रम उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पे है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। मायावती आश्रम पर विवेकानंद झील स्थित है, बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने एक श्याम लता झील पढ़ी होगी, वहां पर विवेकानंद आश्रम हमारा होता है। इस आश्रम की स्थापना 1899 में हुई थी, बिल्कुल सही है। तो इसका जो 17 का जो हमारा सही इसका आंसर हमारा होगा वो होगा केवल 3। अगला हमारा है 18वां क्वेश्चन कि राज्य में हरि तालिका तीज उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो यह जो हमारा इसका जो सही जो हमारा आंसर होगा वो होगा गोरखालियों के द्वारा। जो गोरखा लोग हमारे उत्तराखंड में आए थे चंद्रवंशी के बाद, या हाँ बोल सकते हैं चंद्रवंशी के बाद, तो उनके द्वारा क्या जो उनके आज वंशज यहाँ पर रहते हैं, उनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो यहाँ पर उत्तराखंड में निवास कर रहे हैं, तो उनके द्वारा ही महत्वपूर्ण हरि तालिका तीज उत्सव हमारा कौन सा मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने आग की सूचना देने के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा आग को काबू करने के लिए, आग पर नियंत्रण करने के लिए बहुत से अभियान चलाए जा रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने टोल फ्री नंबर एक शुरू किया है, वो हमारा है
26। अगला और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, सिस्टर निवेदिता कॉटेज हाउस कहाँ पर स्थित है? तो सिस्टर निवेदिता जो हमारा कॉटेज हाउस है यह हमारा स्थित है दोस्तों हमारा सी अल्मोड़ा में। तो बहुत लंबे समय बाद आज मैंने यह सीरीज शुरू की थी जिसमें उत्तराखंड के 20 हमारे प्रश्न थे। तो ऐसे ही हमारे जो जीएस का अलग पोर्शन है वहाँ पर हमारे प्रश्न शुरू होंगे और रीजनिंग के भी मैं प्रश्न यहाँ पर शुरू करने की पूरी कोशिश करूँगा। कंप्यूटर है और बहुत सी हिंदी है, तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर छूट गई थी बहुत लंबे समय से। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अब इन सीरीज को या इस अपने जो हमारा यूट्यूब चैनल है पहले से ही हमारा बना है और इसमें मैं 0 से लेकर अंत तक जब तक यह में जो कि उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम हैं जब तक ये नहीं होते हैं या मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले जितने भी परीक्षा हैं उन सभी को मद्देनज़र देखते हुए मैं यहाँ पर लगातार आप लोगों के सामने वीडियो अपने लाते रहूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ दीजिएगा। धन्यवाद। पहला प्रणाम।